से आए और आज हम आप लोग के बीच पहुंच गए हैं। लेकिन हम यहाँ बोलने के लिए नहीं आए, हम समझने के लिए आए कि आप सबकी परेशानी है क्या, कि क्या सरकार आप लोग से ज़मीन ले रही है, अगर परमाणु ऊर्जा लगा रही है तो आप लोगों को कितना उसमें जानकारी दे रही है, आप लोग को बता रही है कि नहीं बता रही है, उसमें खतरा क्या है, उसमें सुरक्षा के लिए आप लोग का क्या इंतज़ाम किया जा रहा है, आप लोगों के जीवन में क्या असर पड़ेगा उस पर क्या इंतज़ाम किया जा रहा है। तो ये सब हम आप लोगों से सुनना चाहते थे। तो आप में से कोई बता सकते हैं कि किस बात के लिए आप लोग हैं, क्या परेशानी झेल रहे हैं। तो हम इस बात को लेके आप जहाँ तक जाना होगा, अगर जैसे बांका जाना होगा जिला मुख्यालय तो वहाँ जाएंगे, पटना जाना होगा या दिल्ली जाना होगा, तो आप लोग का बात लेके हम हर जगह जाने को तैयार हैं। तो आप लोग कुछ मुझे बताएं कि क्या परेशानी है, हम आप लोगों से सुनना चाहेंगे। योग्य हमारे बेलहर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राजद प्रत्याशी श्री चाणक्य प्रकाश भैया जी एवं बड़े ही सम्मान के योग्य रघुनाथपुर पंचायत के कोने कोने से इस चिल्लाती धूप में एवं रघुनाथपुर पंचायत के बाहर से भी पड़ोसी पंचायत के आए हुए सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, पता होगा कि इस रघुनाथपुर पंचायत को वर्तमान सरकार ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ज़मीन चिन्हित किया है। ज़मीन चिन्हित किया है तो हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, हम लोगों को कोई सूचना नहीं दिया है, न तो कोई नोटिस दिया है कि हम आपके ज़मीन पर पावर प्लांट लगाएंगे। वो जो है काफ़ी पुलिस बल के साथ एक बार अपने जिला प्रशासन के एसडीएम साहब, प्रखंड स्तर के अंचलाधिकारी महोदय आए और सीधा जो है पूरे प्लॉट पर घुमा और उनका काफ़ी पुलिस बल था, लगभग 2-3 थाने के हमको तो लगा, 5-6 गाड़ी था। उसके बाद आए, देखा तो हम लोग अचंभित हो गए कि आखिर क्या है, समझ में नहीं आया, सारे लोग जमा हुए। उसके बाद कुछ बताने के लिए बहुत जिज्ञासा भी की, सर है क्या, उनके जो सरकारी अमीन था उनसे भी हम जानना चाहे कि ये आप किस लिए आए हैं, कभी आते नहीं थे, इतना आपने सर्वे करके ले गया, कभी बताया नहीं कि होगा क्या। तो फिर बताया नहीं। उसके बाद किसी पदाधिकारी ने चुपके से बताया कि आपका रघुनाथपुर जो है पंचतत्व में विलीन हो जाने वाला है। तो हम बोले क्या है भाई, बोला यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा और यहाँ से 20 किलोमीटर क्षेत्रफल तक जो है इसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऐसा प्रदूषण होगा आपको तो हटा ही देगा। पहले वो मतलब पहले कहेगा कि नहीं कटहरा भागिए तो कैसा भागिए, उसके बाद लेकिन उसको जो 1400 एकड़ भूमि को उसने अधिग्रहण करना चाहता है, वो हटा करके बाद में जब ये प्लांट प्रदूषण लग जाएंगे तो पंचायत के इर्द गिर्द जो है पड़ोसी पंचायत 20 किलोमीटर क्षेत्र स्क्वायर में उसको जोड़िए, कहाँ तक आता है हमारे पड़ोसी पंचायत, वो भितिया पंचायत हो गया, निमिया पंचायत हो गया, तेतरिया पंचायत हो गया, सुइया पंचायत हो गया, घोड़बैयार हो गया, उसके बाद भी और जो पड़ोसी पंचायत है शायद रंगा पंचायत हो गया, ये सब पंचायत भी नहीं बचेगा अगर हम भागेंगे। रघुनाथपुर का ये किला अगर कटहरा तो जाएगा, ये किला अगर उखड़ता है तो इसके साथ साथ पड़ोसी पंचायत को भी उखाड़ना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम लोग बाद में पता किए, तो हम लोग फिर द्वारे जब प्रशासन आया तो हम लोगों ने कहा कि प्रशासन जो है किसी भी शर्त पर रघुनाथपुर को हम लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे इसके लिए हमको मर मिटना पड़े। तो एसडीएम साहब यहाँ आए तो हमारे जो भी पंचायत के लोग थे, बाहर के लोग थे, उन्होंने रोका। फिर वो बोला हम पैदल जा करके संवाद करेंगे लोगों से। तो हम भी थे, ऐसे हमको एक गमछी था, गंजी पेंट पहना हुआ था, तो कई लोग थे हमारे गांव के दादा चाचा, वो कि आवाम को बताए कि यहाँ पे किस बात के लिए निरीक्षण कर रहे हैं, जमीन अगर अधिकृत कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, ये सब बताना उन सरकार का हक है। और सरकार कितने भी बड़े पुलिस बल के साथ आ जाए, कितने भी आर्मी के साथ आ जाए, लेकिन उनका ये हक नहीं है कि आप लोगों से आप लोगों की ज़मीन छीन ली जाए बिना आप लोगों के परमिशन के। और रही बात परमाणु ऊर्जा की, तो परमाणु ऊर्जा एक बहुत मतलब पेचीदा तरीका है बिजली बनाने का। वैसे सोलर भी यहाँ पे बहुत सारे लग सकते हैं, कोल प्लांट भी लग सकता है, लेकिन परमाणु ऊर्जा जब उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो उससे जहाँ आसपास के जाल माल की बहुत नुकसान होता है और इंसानों को तो छोड़ के जाना ही पड़ता है। अब आप लोगों ने पता नहीं कितने लोगों को यहाँ पे पता होगा, यहाँ पे कुछ हो सकता है जवान लड़कों को लड़कियों को पता होगा, रशिया में चेरनोबिल जब फटा तो सबको चेरनोबिल से छोड़ के जाना पड़ा। और रशिया बहुत
आधुनिक देश है। और रही बात जापान की, जब जापान में न्यूक्लियर रिएक्टर लीक हुआ तो बहुत इतना कंट्रोल करना पड़ा कि वहाँ के आसपास के सारे गांव, जापान जैसे सारे गांव, जापान जहाँ पे मतलब बुलेट ट्रेन चलती है, जहाँ बहुत आधुनिक तरीके से वो लोग अपना ज़िंदगी बिताते हैं। और रही बात यहाँ पे आप लोगों को आमदनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आमदनी दे रहे हैं तो पहले मतलब अगर किसी के पास शिक्षा नहीं है तो उसको इंजीनियर तो नहीं बना देंगे, तो वो बाहर से ही इंजीनियर उनको लाना पड़ेगा। और हम लोगों को जो नौकरी मिलेगी वो छोटी नौकरी मिलेगी ताकि हम लोगों को लगे कि हम लोग भी यहाँ काम करते हैं। लेकिन एक छोटी सी नौकरी के लिए हम लोग अपना पूरा जो सारे पूर्वजों ने यहाँ पे रहे हैं, खेती की है, किसानी की है, जंगल में हमने चीज़ें उठाई हैं, ये सब छोड़ देने के लिए एक छोटी सी नौकरी के लिए ये बहुत एक बड़ा घात है, ये नाइंसाफ़ी है। और इस सब चीज़ों के लिए आप लोगों के बीच जो भी आप लोग को ज़रूरत पड़े उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। अगर गोली आपको लगने की बात हो रही है तो उसमें भी हम आपके साथ खड़े हैं। चाणक्य प्रकाश भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, 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 पावर प्लांट नहीं लगेगा, पावर प्लांट वापस जाओ, पावर प्लांट वापस जाओ, जो जुल्म के चक्कर में, जो जुल्म के चक्कर में, जो जेल मौत से नहीं डरेंगे, जेल मौत से नहीं डरेंगे, रघुनाथपुर को नहीं छोड़ेंगे, जेल मौत से नहीं डरेंगे। रघुनाथपुर अन्य अत्याचार करना बंद करो, रघुनाथपुर अन्य अत्याचार करना बंद करो। तो कानून जिंदाबाद, जिनका मन है जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जय हिंद जय भारत। ये इतना सारा आप में जो जोश है, और जोश तो आप में है ही, और इतने कम समय में आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, ये मेरा फ़र्ज़ है कि हम आप लोगों के साथ खड़े रहें। बहुत लोगों के पास ये कुल्हाड़ी है, तलवार है, दिखाइए। ये सब अगर उठाना है, ये कोशिश यही रहेगी कि हमें बांस, डंडा, कुल्हाड़ी का कोई इस्तेमाल ना करना पड़े। कोशिश यही रहेगी कि शांतिपूर्वक से सरकार बात सुने, शांतिपूर्वक से आपके पास आके आपको बताए कि क्या असली में क्या मामला है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, हमें बताएं। और सरकार बहुत जगह चोरी करती है हर चीज़ में, यहाँ पे कहीं से यहाँ काट लेती है, कहीं से वहाँ काट लेती है। लेकिन परमाणु ऊर्जा में अगर कहीं से भी किसी भी चीज़ की कटौती होती है तो उसमें बहुत नुकसान होता है। तो यही है कि हम लोग कोई किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, और बात अगर शांतिपूर्वक हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर हम लोग को इंसाफ के लिए लड़ना पड़ेगा तो ज़रूर लड़ेंगे। सर आपका साथ रहेगा तो हम लोग इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे, इसमें संशय नहीं है। बहुत लोग भड़काता है कि सरकार तो पत्थर है, उनसे क्या माथा लगाना। तो मेरा कहना हुआ अगर सरकार का प्रशासन पत्थर है तो हम भी हथौड़ा है, उसको मार के तोड़ देंगे। और सरकार का प्रशासन अगर चट्टान है तो हम भी देना माइट है, उससे कम नहीं है। हमारी जो भगवान की आवाज है देना माइट है, उसको भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, रघुनाथपुर की जनता जिंदाबाद, भाई बहना जिंदाबाद। तो अभी आप लोग का जो संघर्ष है ये आप लोग जारी रखिए। जो आप लोग की सारी बातें हैं वो सबको लेके हम लोग डीएम साहब से मिलेंगे। और बस आप लोग से मुझे यही वादा चाहिए कि आप लोग की लड़ाई लेके अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोग पीछे मत हट जाइएगा कि नहीं हम लोग